Hello, good morning students. Welcome to the Sun Public School online classes. Today we going to read about our English book of class 5th, chapter 4. School is a temple. चैप्टर 4 स्कूल इज़ अ टेम्पल का हमने फर्स्ट पार्ट हमारी लास्ट वीडियो में रीड कर लिया था। अब हम इसका सेकंड पार्ट यानी कि हम थर्ड पैराग्राफ से हम इसको से इस वीडियो में हम रीड करेंगे। सो स्टूडेंट्स, इसमें हमने फर्स्ट पार्ट में रीड किया कि एक क्लास का एक एटमॉस्फेयर है। उसमें क्लास में राजू और मंजीत आपस में डिस्कशन कर रहे हैं। राजू एक क्लास का मॉनिटर है और वह मंजीत को ब्लेम कर रहा है कि उसने क्लास में डस्ट या बिट्स ऑफ पेपर यानी पेपर के कुछ टुकड़े इधर उधर फेंके हैं। तो हम फिर क्लास में एक क्लास टीचर एंटर करते हैं और फिर वहाँ पर उनकी बातचीत शुरू होती है। आइए हम पढ़ते हैं थर्ड पैराग्राफ से। वेरी गुड माई चिल्ड्रंस, वो कहते हैं बहुत अच्छे मेरे बच्चों। वी वर्क एट होम आवर सेल्फ एंड हेल्प आवर फैमिली मेम्बर्स। वह कहते हैं कि हम घर पर हमको वर्क करना चाहिए एंड हेल्प आवर फैमिली मेम्बर्स, और फैमिली मेम्बर्स की हेल्प भी करनी चाहिए। देयर वी डोंट थिंक वेदर आवर हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ आर आवर जॉब और नॉट। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा घर का जो काम है या घर की एक्टिविटीज़ है ये हमारी जॉब है या नहीं है, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। इन द सेम मैनर्स, और हमें उसी मैनर्स से आवर स्कूल इज़ ऑल्सो लाइक आवर होम, और हमें भी हमारे घर की तरह हमें स्कूल को भी हमारा घर की तरह ही मानना है और वहाँ पर हमको काम करना है। वी लिव हियर टुगेदर एंड स्टडी इन अ फ्रेंडली एटमॉस्फेयर। हम यहाँ पर साथ साथ रहते हैं, टुगेदर यानी साथ साथ, एंड स्टडी करते हैं फ्रेंडली एटमॉस्फेयर, है ना, मित्रता या मैत्रीपूर्वक वातावरण में हम साथ में स्टडी करते हैं। शुडंट वी थिंक ऑफ इट्स क्लीनलाइनेस ऑल्सो, और क्या हमें नहीं सोचना चाहिए स्वच्छता के बारे में। इफ़ वी मेक इट डर्टी, यदि हम डर्टी हो जाते हैं यानी कि यदि हम गंदे हो जाते हैं, हु विल क्लीन इट, तो कौन साफ़ करता है। आई थिंक वी शुड डू इट आवर सेल्फ, मैं सोचता हूँ कि हमें हमारी साफ़ सफाई जो है खुद ही करनी चाहिए। यहाँ पर पैसेज है, इस पैसेज के कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। दिस पैसेज इज़ अबाउट, ये जो थर्ड पैसेज हमने रीड किया है इसका ये किसके बारे में है। क्लीनलाइनेस, सर्वेंट, स्टूडेंट या पेरेंट्स, तो यह है क्लीनलाइनेस के बारे में। हु वर्क एट होम, घर पर काम कौन करता है। तो अभी हमने इस पैराग्राफ में हमने अभी पढ़ा है कि वी वर्क एट होम, हमें ही हमारा घर पर काम करते हैं। व्हाट डू वी नॉट थिंक एट होम, हमें क्या नहीं सोचना चाहिए, हमें ये नहीं सोचना चाहिए घर के बारे में। हमने ऊपर पढ़ा कि वी डोंट थिंक वेदर आवर हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ आर आवर जॉब आर नॉट। व्हाट इज़ लाइक आवर होम, हमको हमारे घर को किसकी तरह मानना चाहिए, आवर स्कूल। व्हाट डू वी डू विद द फैमिली मेम्बर्स, हमें फैमिली मेम्बर्स क्या करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए। इन व्हाट एटमॉस्फेयर शुड वी स्टडी, हमें कौन से एटमॉस्फेयर में स्टडी करते हैं, तो फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में। व्हाट शुड वी थिंक ऑफ आवर स्कूल, हमें स्कूल के बारे में क्या सोचना चाहिए। वी शुड थिंक अबाउट क्लीनलाइनेस ऑफ आवर स्कूल, हमें स्कूल की स्वच्छता के बारे में सोचना चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ है। दे ऑल स्टार्टेड अरेंजिंग द टेबल्स एंड बेंचेस, देन दे वाइप्ड द डोर आर स्वीप्ड द डोर। फिर वे सभी जो स्टूडेंट्स हैं वे स्टार्ट करते हैं अरेंज करना टेबल और बेंच को। फिर वे
वाइप यानी पोंछते हैं, डोर यानी दरवाजे को, एंड स्वीप्ड यानी कि झाड़ू निकालते हैं। कहाँ पर? फ्लोर पर, यानी कि फर्श पर झाड़ू निकालते हैं। अब राजू और नेहा, राजू कहता है आई विल रिमूव ऑल, मैं सभी साफ कर दूंगा। दे कॉबवेब्स ऑन द वॉल, और यहाँ पर जो दीवार पर, वॉल यानी दीवार पर जो कॉबवेब है यानी कि जो जाले हैं, मैं उसे भी साफ कर दूंगा। यूजिंग ए स्टूल, उसने स्टूल का यूज़ किया। आई विल क्लीन माई स्कूल, मैं मेरा स्कूल क्लीन करूँगा। आई विल स्वीप द डोर, नेहा कहती है आई विल स्वीप द डोर, मैं इस फ्लोर पर स्वीप करूँगी यानी झाड़ू निकालूंगी। एंड वाइप द डोर, और दरवाज़ों को पोंछूंगी। यूजिंग ए ब्रूम, और उसने एक ब्रूम लिया है। ब्रूम है एक, ब्रूम का मीन्स होता है एक ब्रश जो कि लॉन्ग हैंडल वाला होता है, जिसको कि साफ़ करने में काम में आता है। आई विल क्लीन माई रूम, और मैं मेरा रूम साफ़ करूँगी। यहाँ पर क्वेश्चंस है, हु स्टार्ट अरेंजिंग टेबल एंड बेंचेस, कौन स्टार्ट करता है टेबल और बेंच? तो यहाँ पर ऑल स्टूडेंट्स, क्या आएगा? ऑल स्टूडेंट्स। हु से दैट ही विल रिमूव ऑल कॉबवेब, कौन कहता है कि वह सारे जाले साफ करेगा? तो राजू से। हु स्वीप्ड द डोर फ्लोर, स्वीप फ्लोर पर स्वीप कौन करता है? तो नेहा। सॉरी, हु स्वीप द फ्लोर्स, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु मेक कॉबवेब्स, यानी कि जाले कौन बनाता है? तो स्पाइडर मेक्स कॉबवेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु स्वीप्स द फ्लोर, कौन करता है? तो नेहा स्वीप द फ्लोर। वाइप, व्हाट डज नेहा वाइप, नेहा वाइप क्या करती है? तो नेहा वाइप्स द डोर। हु यूज स्टूल, स्टूल किसने यूज़ किया? तो राजू ने। हु यूज ब्रूम, ब्रूम किसने यूज़ किया? तो नेहा ने। आइए हम हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। ऑल्स, वी विल ग्रो फ्लावर प्लांट्स, हमें पेड़ पौधे फ्लावर प्लांट्स उगाने चाहिए। विथ टीचर्स एंड आंट्स, किसके साथ? टीचर और आंट्स के साथ। स्कूल इज़ अवर टेम्पल, स्कूल हमारा क्या है? एक मंदिर है। नॉलेज इज़ एम्पल, और ज्ञान हमारा क्या है? पर्याप्त मात्रा में ज्ञान प्राप्त होता है। टीचर्स यू कहते हैं यू आर ऑल राइट, आप सभी सही कह रहे हैं। लेट्स मेक आवर स्कूल ब्राइट, चलिए अब हम हमारे स्कूल को ब्राइट करते हैं यानी चमकाते हैं। इफ़ वी आर ड्यूटीफुल, यह यदि हम हमारा कर्तव्य पूरा करेंगे करते हैं, तो भारत विल बी ब्यूटीफुल, तो भारत भी बहुत ही सुंदर हो जाएगा। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। व्हाट डू स्टूडेंट्स वांट टू ग्रो? फ्रूट प्लांट्स, फ्लावर प्लांट्स, वेजिटेबल प्लांट्स या नॉन? तो आंसर आएगा फ्लावर प्लांट्स। व्हाट इज स्कूल लाइक? ए स्कूल लाइक इज अ टेम्पल। व्हाट इज एम्पल? नॉलेज इज एम्पल। हु से द हुम यू आर ऑल राइट? टीचर से। व्हेन विल भारत बी ब्यूटीफुल? द टीचर से भारत विल बी ब्यूटीफुल इफ वी आर ड्यूटीफुल। हु एडवाइज टू मेक स्कूल? भारत विल बी ब्यूटीफुल इफ वी आर ड्यूटीफुल। हमारा ये स्कूल इज़ अ टेम्पल चैप्टर फिनिश हुआ, और इसमें हमने यह सीखा कि हमें हमारे घर की साफ़ सफाई रखनी चाहिए, और हमारे स्कूल को भी एक घर की तरह ही मानना चाहिए, वहाँ पर भी साफ़ सफाई रखनी चाहिए, और अपने घर में बड़ों की, पेरेंट्स की, या जो भी बड़े हैं घर में उन सब की हेल्प करनी चाहिए उनके कामों में। आई होप कि आपको भी यह चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।